हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडे विल स्टार्ट अल्फाबेट टेस्ट। तो हमारे पिछले वीडियो में हम लोग बोथ रिवर्स और यूजुअल और सेकंड रिवर्स पढ़ा चुके थे, और आज हम फर्स्ट हाफ रिवर्स यानी अल्फ़ाबेट का 26 लेटर का हमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट का 13 लेटर रिवर्स ऑर्डर है। इसका मतलब है हम ए से बी लिखते थे, ए से एम से ए तक लिखेंगे 13 लेटर, जो कहते हैं फर्स्ट हाफ। इसको कहते हैं फर्स्ट हाफ। और आज यूजुअल सेकेंड हाफ, जो आपको पूछा गया होगा कि फर्स्ट हाफ रिवर्स, सो सपोज एम टू एन, तो दिस इज ए फर्स्ट हाफ एंड अदर 13 अल्फ़ाबेट इज आज यूजुअल। तो इस केस में हम फॉर्मूला कैसे क्रिएट करें, तो ये देखिए ए से भी हम आपको पोजीशन बताए थे। पोजीशन लाने के लिए हमेशा लेफ्ट से ही पोजीशन लिया जाता है। पोजीशन लाने के लिए हमेशा लेफ्ट से ही काउंट होता है। जैसे ईजोटी 5, 10, 15, 20, 25, इसी को लेकर हमें इस फिगर का कौन पोजीशन है, कितने नंबर पर है, तो उसी हिसाब से पोजीशन लाने के लिए हमें यहाँ पर ट्रिक हमें क्रिएट करना होगा। ये देखिए फर्स्ट हाफ के लेफ्ट हैंड साइड से, ट्रिक का पहला नियम होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड से यदि आपको 1 to 13 का बीच में कोई पोजीशन आए, यानी पोजीशन लाने के लिए आपको लेफ्ट पोजीशन का नियम होता है, पूछा जाता है कि लेफ्ट माइनस लेफ्ट, राइट से राइट, लेफ्ट प्लस राइट, राइट प्लस लेफ्ट पोजीशन पूछा जाता है। तो हमें लेफ्ट से यदि 1 से 13 के बीच में आपको पोजीशन आए, इन केस 12 नंबर आए, 13 नंबर आए, कोई पोजीशन आए, तो उस केस में देखिए ये उल्टा लिखा हुआ है, यानी इसका पोजीशन 1 है, और जब ये उलट जाएगा इसका पोजीशन ए टू एम, तो ये हो जाएगा कितना 14 हो जाएगा। 13 और 14, 13 + 1 यानी 14। तो हमें इसको 14 माइनस पी कर देने से इस बीच में 13 नंबर है, यानी 1 to 13 के बीच में आएगा, तो ये उल्टा लिखा हुआ है फर्स्ट और रिवर्स, तो इसे 14 माइनस पी कर देने से आपको पहला फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। 14 माइनस पी, यानी आपको 14 से 26 के बीच में कोई पूछेगा, आया पोजीशन आपको इस तरफ से लेफ्ट से कितना अक्षर, राइट से कितना अक्षर का, तो उस बीच में यदि 14 से 26 के बीच में आए, तो ये क्या होगा, ये 13 के बाद क्या आता है, ये हमारा 14 आता है काउंटिंग, ये आज यूजुअल है, तो पोजीशन इज योर आंसर। पोजीशन इज योर आंसर। तो समझ गए कि 1 से 13 के बीच में आया, तो उल्टा लिखने की वजह से ये फर्स्ट हाफ रिवर्स है, तो हमें इसका वैल्यू प्लेस होता है 14, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। ए टू एम होता है, एम का वैल्यू 13 और ये एक टोटल मिला के 14, तो 14 माइनस पी कर देने से आपको यहाँ से काउंटिंग लेफ्ट हैंड साइड से, यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड से 1 से 13 के बीच में आए तो 14 माइनस पी कर देना। ये ट्रिक हो गया, अपना लेना। और यदि 14 लेफ्ट हैंड से यदि 13 के बाद इधर का आया काउंटिंग नंबर पोजीशन, तो पोजीशन ही रन, जो पोजीशन जैसा है वही होगा आपको। तो नेक्स्ट राइट हैंड साइड से पूछा जाएगा। राइट हैंड साइड से यदि 1 से 13 के बीच में आए राइट हैंड साइड से, तो इस केस में क्या करेंगे, इधर के राइट हैंड से 13 के बीच, मतलब ये 13 काउंटिंग है, टोटल 13, यानी इसके 12 का नंबर आ जाए पोजीशन, तो इस बीच में ही आएगा। तो टोटल काउंटिंग नंबर कितना है 13 प्लस यहाँ से उल्टा लिखा हुआ है, तो इधर का 1 से 13 के बीच मतलब ये काउंटिंग होते हुए यहाँ पर आएगा, तो ये टोटल हो गया 13 नंबर, प्लस हो जाएगा 14 माइनस पी, ये टोटल हो गया 27 माइनस पी। इसका फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो ये 1 से 13 के बीच में लाने के लिए राइट हैंड साइड से आपको 27 माइनस पी का अपना, उसी तरह से 14 to 26 के बीच में आए पोजीशन, उस केस में आप क्या कीजिएगा, 26 14 के बाद 26 इधर ही काउंटिंग हो जाएगा 12, यानी 26 तक आ जाए कोई काउंट, तो क्या करिएगा, टोटल होता है 27 माइनस पी माइनस हो जाएगा, ये कितना काउंट है पोजीशन, 14 नंबर पोजीशन है ये, तो ये 14 घटा दीजिएगा, तो आ जाएगा कितना 13, 14 से 27 13 माइनस पी। ये फॉर्मूला आपको हमें 14 से 26 के बीच में आया, तो 13 माइनस पी। तो ये फार्मूला को हमें फर्स्ट लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड्स का हमें क्रिएट कर लिए हैं। इसी आधार पर सवाल आएगा, तो आगे जाके हम सवाल का किस तरफ से फार्मूला पुट किया जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
फर्स्ट हाफ रिवर्स का है, व्हिच लेटर शुड बी नाइन्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ नाइन्थ लेटर टू द राइट इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज रिवर्स। यानी इस अल्फाबेट का जो फर्स्ट हाफ रिवर्स कर दिया गया है, फर्स्ट हाफ, तो सवाल पूछा गया व्हाट शुड बी नाइन्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ, नाइन्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट। पिछले वीडियो में बताए होंगे कि फ्रॉम द लेफ्ट का पोजिशन, राइट जहाँ से फ्रॉम लिखा हुआ इंग्लिश का, वहाँ से आपको पोजीशन का काउंट होता है राइट, राइट हैंड साइड से ही होगा आपको, आपका राइट हैंड साइड से ही काउंट मांग रहा है। कहा कि नाइन्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ नाइन्थ लेटर टू द राइट, यानी लेफ्ट प्लस राइट, यानी नाइन्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ नाइन्थ लेटर टू द राइट, राइट का लेफ्ट का 9 लेटर, तो किसका नाइन्थ लेटर राइट का 9 लेटर, यानी फ्रॉम राइट एंड से ही आपको काउंट करना है। यानी टोटल हो गया लेफ्ट राइट प्लस हो जाता है पोजीशन में 18th लेटर। ये पोजीशन हुआ, आंसर नहीं हुआ, पोजीशन हुआ। तो हमारा पोजीशन आ गया राइट हैंड साइड से 18 नंबर, यानी आपको इधर का राइट हैंड साइड से 18 नंबर। तो हमको ट्रिक में क्या बताए थे कि यदि 14 to 26 के बीच में आए फर्स्ट हाफ रिवर्स केस में, यानी राइट हैंड साइड से 14 से 26 के बीच में कोई पोजीशन आए, यानी हमारा यहाँ 18 आया है पोजीशन, पोजीशन होता है राइट हैंड साइड से 18। तो इस केस में ट्रिक होता है P-13, यानी पोजीशन कितना आया 18 - 13 = 5। दिस इज द आंसर। 5 नंबर कौन है जानते हैं, फटाफट EJOT का रूल अपना दीजिएगा, इतना गिनना नहीं पड़ेगा। 5, 10, 15, 20, 25, तो हमारा E होता है 5, दैट इज E द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट हो जाएगा, आपको टिक अपनाना, P-13 जोड़ देना, बस इतना, आपको गिनना नहीं पड़ेगा। तो मैनुअली हम करेंगे तो अल्फ़ाबेट का पूछा गया 9th लेटर टू द राइट ऑफ लेफ्ट, यानी पहले फ्रॉम द राइट 9th लेटर टू द राइट, यानी राइट हैंड से 9th लेटर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन R। इसका लेफ्ट कौन होगा, लेफ्ट और इधर राइट उधर, इसका 9th 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी E आ जाएगा। राइट हैंड साइड से 9th लेटर, उसका लेफ्ट 9th, यानी E। दिस इज द ग्राफिकली E है आंसर, हमारा आंसर फॉर्मूला भी आंसर जो आपको क्विक लगे वो निर्णय कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी फर्स्ट हाफ रिवर्स का है। तो क्वेश्चन है इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेट इज डन इन रिवर्स ऑर्डर, यानी पहला हाफ जो आपका रिवर्स ऑर्डर में है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 19th लेटर टू योर राइट हैंड फ्रॉम योर राइट, यानी आपको राइट हैंड से मांगा है, इसमें बस डायरेक्ट दिया है व्हिच लेटर विल बी फ्रॉम योर राइट। 19th लेटर यानी पोजीशन इसका है, हमारा पोजीशन हो गया या 19 लेटर, डायरेक्ट दिया है, इसमें और कुछ नहीं दिया, बस एक 19 लेटर। आपका राइट हैंड से 19 लेटर, यानी ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, F डायरेक्ट हो जाएगा आपको राइट हैंड से काउंट करने से। यदि आप ट्रिक से लिखिएगा, ये आंसर हो जाएगा F। और हम ट्रिक से याद करेंगे तो P-13, यानी आपका पोजीशन है 19 -13, यानी 6th लेटर ऑफ योर अल्फ़ाबेट, दैट इज EJOT। इसको याद करना 5, 10, 11, 15, 20, 25। तो E के बाद क्या है 6 नंबर, 6th पोजीशन है, 6th लेटर EF, दैट इज F आंसर। आप फटाफट ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, तो P-13 तो 19 घटा दो ना, आ जाएगा। आपको काउंटिंग करना नहीं पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, उल्टा रिवर्स करके, है ना। तो एग्जाम में भी कभी कभी नहीं लिखा रहता, ये आपको डायरेक्ट लिख देता है कि द फर्स्ट ऑफ द अल्फाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, देन व्हाट विल बी 19 लेटर फ्रॉम योर राइट। तो आपको रफ करना नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ से याद करना कि आज यूजल है 13, उसके बाद 14, 15, 17, 18, 19, 19, यानी F हो जाएगा आपको। यदि आपको फॉर्मूला याद है P-13 तो काउंट 19 - 13। उसी तरफ से सवाल पूछेगा यदि फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड से, यदि लेफ्ट हैंड साइड से भी पूछा जाएगा, यानी 15 का 4 लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड से 15 का लेफ्ट 4, तो आपको आ जाएगा कितना, ये 11 लेटर। तो आपको 1 to 13 के बीच में आ गया 11 पोजीशन। तो आंसर इसका क्या होगा, अब बताए थे यदि 11 इस बीच में आया, वो भी लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या हुआ 14 - P, इसका काउंट आंसर फॉर्मूला था 14 - P। तो क्या करें 14 - 11, यानी 3 नंबर, 3 मतलब
ई जोटी का क्या हो गया, ई जोटी का याद कर देना, इसके पहले 5 के पहले क्या है ABC, यानी सी आंसर इसका काउंट। देखिए हमारा इस लेफ्ट हैंड से 15 लेटर का लेफ्ट 4 लेटर, लेफ्ट हैंड से 15 लेटर, ये 13 हो गया, 14 15 ओ का लेफ्ट हो गया, लेफ्ट 4 1 2 3 4 यानी सी। इस तरफ से सवाल पूछा जा सकता है, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट। उस तरफ से यदि लेफ्ट हैंड से आपको पूछा गया राइट का लेफ्ट, यानी 15 लेटर फ्रॉम योर राइट हैंड लेफ्ट हैंड टू 4 नंबर राइट। लेफ्ट हैंड से 15 लेटर, यानी इधर का 15 लेटर का राइट 4 लेटर, यानी कितना जो 19 लेटर फ्रॉम लेफ्ट। तो कहा गया था फॉर्मूला, यदि आपको 14 टू 26 के बीच में रहे पोजीशन, तो आपका पोजीशन इज योर आंसर, पोजीशन इज योर आंसर। क्या 19 यहाँ से इतना ठीक उल्टा लिखा है, उसके बाद आपको काउंटिंग सही है यूजल, तो 19 लेटर हो गया पोजीशन हमारा। तो हमें टोटल 19 लेटर कितना 13 14 15 16 17 18 19, एस इज द आंसर। इसका आंसर हो जाएगा एस। ट्रिक के अनुसार हो गया पोजीशन इज आंसर। तो डायरेक्ट हमारा 19वां लेटर ईजोटी का याद कर देना, यदि आपको काउंटिंग नहीं करना है इतना 5 10 15 20 से पहले एस एंड टी, एंड दैट इज एस योर आंसर। इस तरफ से आप ट्रिक कर सकते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट बोथ रिवर्स का है, यानी आपको अल्फ़ाबेट का बोथ रिवर्स कर दिया, ए से एम और एन से जेड, दोनों पट्टी आपका रिवर्स है। जो कि एन से होना चाहिए वो जेड से हो गया, और ए से होना चाहिए बी से हो गया। तो बोथ रिवर्स केस में आपको फॉर्मूला ट्रिक करना होगा, ट्रिक फॉर्मूला अपनाना होगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको यहाँ से इतना क्या है उल्टा है, तो इसका पोजीशन कितना हो जाता है 1 प्लस उलट दे, सही से लिखे m, तो ये पोजीशन हो गया 14। यदि आपको 1 to 13 के बीच में कोई पोजीशन आए, 1 to 13 के बीच में आए, तो पहले फर्स्ट हाफ में जैसे था वही लिखा हुआ है, तो उसी हिसाब से हमें 14 माइनस पी कर देने से 1 से 13 बीच में जो भी संख्या आएगा पोजीशन, उसी हिसाब से 14 माइनस पी का अपनाना। उसी तरह से 14 to 26 के बीच में आया है कोई सवाल, तो इसका क्या हो 14 to 20 इधर कंटिन्यू हो गया हमारा, तो ये हो गया कितना काउंट 13 नंबर, ये हो गया 13 यहाँ, यानी ये होता है 13 नंबर टोटल, उसके बाद काउंट होता है 14, तो 13 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये होता है 27 माइनस जेड से, जब लेफ्ट से करते हैं तो हमारा पहला रूल याद रखिए, पहला वीडियो का जब जेड यहाँ था तो हमें 27 माइनस पी करते थे, जब उलट गया लेफ्ट हैंड से कीजिए 27 माइनस पी, काउंटिंग टोटल 27 माइनस पी, टोटल हो जाएगा 40 माइनस पी। इसका फॉर्मूला आ जाएगा 14 लेफ्ट हैंड साइड से, यदि आपको 1 से 13 बीच में आए बोथ रिवर्स केस में, यदि दोनों का आपको उलट दिया जाए तो उस केस में ट्रिक हो जाता है 1 to 3 के बीच में यहाँ से आया 13 है पोजीशन, तो 14 माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड से। उस तरह लेफ्ट हैंड साइड से यदि आपको 14 के बाद 26 तक का कोई काउंट हुआ है, टोटल काउंट 26 नंबर रहे, तो 13 नंबर प्लस हो जाएगा 27 माइनस पी, यानी जेड से काउंटिंग है, तो 14 माइनस पी लास्ट फॉर्मूला 14 माइनस पी या 14 माइनस पी या 40 माइनस पी, याद रखना। उस तरह राइट हैंड से कोई पूछेगा 1 to 13 के बीच में, लेफ्ट हैंड से हो गया हमारा काउंट फॉर्मूला 14 माइनस पी 40 माइनस पी। यदि राइट हैंड से आपको 13 के बीच में कोई सवाल 13 पोजीशन आ जाए, 13 मतलब इधर से 13 राइट हैंड साइड से इस बीच में, तो टोटल काउंट हमारा कितना है जेड तक है, यानी 27 माइनस हो जाए क्या ये इसका पोजीशन 14 माइनस पी राइट हैंड साइड से, यदि आपको 13 आया पोजीशन, उस केस में जेड का पोजीशन 27 माइनस 14 माइनस पी, 14 माइनस पी, तो हमारा कैलकुलेशन में आएगा -14 माइनस प्लस पी, यानी हो जाए 13 सब्सट्रैक्ट 27 माइनस 14 13 प्लस पी। ये फार्मूला क्रिएट हो गया हमारा। 1 से 13 के बीच में यदि राइट हैंड साइड से कोई पूछे पोजीशन आया तो 13 प्लस पी जोड़ देने से आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से 14 प्लस 26 के बीच में आया तो उस केस में क्या करेंगे, काउंटिंग होगा राइट हैंड साइड से, टोटल हो गया हमारा कितना 26 लेटर, यानी 27 माइनस पी माइनस हो जाएगा कितना 14 लेटर, क्योंकि ये 14 to 26 के बीच में राइट हैंड साइड से है, यानी जेड का वैल्यू है 27 माइनस पी, ये माइनस नहीं जाएगा 14, तो हो जाएगा हमारा कितना है
13 माइनस पी, इसको जो घटा दीजिएगा बच जाएगा 13 माइनस पी। दिस इज द फॉर्मूला। इसका हो गया राइट हैंड साइड 1 to 13 13 प्लस पी और 14 to 26 बीच में 13 माइनस पी। दिस इज द फॉर्मूला। इसी आधार पर हम क्वेश्चन किस तरफ करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट बोथ रिवर्स का क्वेश्चन आया है। तो हमें बोथ रिवर्स का ऑलरेडी बना चुके हैं, A to M और Z to N। बोथ रिवर्स का फॉर्मूला इससे पहले बताए हैं, उसी आधार पर क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। इफ द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट हाफ लेटर इन द अल्फाबेट रिवर्स, यानी फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑलरेडी हमें रिवर्स दिखाया गया है, एंड सो ऑन द आल्सो सेकेंड हाफ लेटर, उसी तरह से सेकेंड हाफ को भी हमें उलट दिया गया है, यानी रिवर्स कर दिया गया है। Which letter will be 7th to the right? 7th to the right of 18 letter from your right hand, यानी राइट हैंड से आपको फ्रॉम के बाद जो है उसी को हमें मान कर लिखना होगा राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड। किसका? 18 लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ 7th लेटर, कहा कि 18 का 7th लेटर, तो ये राइट और राइट दोनों राइट है, तो राइट माइनस राइट हो जाता है, यानी 18 का 7th लेटर टू द राइट ऑफ 18 लेटर फ्रॉम योर राइट, यानी 18 का राइट का 7th लेटर, एंड राइट हैंड माइनस हो जाए 11th पोजीशन आ गया, आपका पोजीशन हो गया 11th। तो हमारा राइट हैंड साइड से फॉर्मूला था, राइट हैंड साइड का फॉर्मूला क्या था? राइट हैंड साइड का फॉर्मूला था x to 13 के बीच में, 1 to 13 के बीच में आया तो p माइनस 13 था हमारा फॉर्मूला, x 13 के बीच में। तो उसी केस में हमें इसका p प्लस था, p प्लस 13 था, यानी x से 13 के बीच में आया फॉर्मूला याद रखना होगा आपको, p प्लस 13, यानी पोजीशन प्लस 13। कैसे? जैसे कि x 13 के बीच में आपको राइट हैंड साइड से ये है, यानी 27 से 14 माइनस पी घटा दिया, फॉर्मूला निकल गया। जैसे फॉर्मूला बनाया था कितना, ये था 27 माइनस 14 माइनस पी, 14 माइनस पी, तो 27 माइनस 14 प्लस हो जाएगा ये पी, यानी 13 प्लस पी, यानी 1 से 13 के बीच में आया है तो p प्लस 13 रूल फॉर्मूला करना। पोजीशन हमारा आ गया कितना? 11, तो 11 प्लस 13, पोजीशन होता है 11 प्लस 13, यानी 24 लेटर। तो 24th लेटर का क्या देखें, ईजोटी का फॉर्मूला अपनाना होगा, ईजोटी 5, 10, 15, 20, टी के 20 के बाद 4, टी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी आंसर हो गया x। 24 लेटर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का पोजीशन, ईजोटी का फॉर्मूला अनुसार x आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 24x, यानी x इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको मैनुअल रूप से हम देखें तो वह 7 लेटर हाफ ऑफ लेटर ऑफ द व्हिच लेटर ऑफ द 7 टू द राइट ऑफ द 18 लेटर। तो राइट हैंड साइड से 18 लेटर गिन दीजिए, यहाँ से इतना 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ई हो गया राइट हैंड साइड से। उसका राइट क्या हुआ? इसका लेफ्ट और इसका राइट। तो इसका राइट कितना होगा? 7th लेटर 1 2 3 4 5 6 7, यानी x आ गया। मैनुअल के भी आपको x आया, फॉर्मूला तो याद है, p प्लस 13 यू जोड़ देना आपको पोजीशन करके, राइट टू राइट माइनस, उसके बाद p टू 13 24, दिस इज द आंसर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट का कभी कभी पूछता है मिड पॉइंट, ये नया है चैप्टर का अल्फाबेट का अरेंजमेंट के अनुसार, ये दूसरा अरेंजमेंट है मिड पॉइंट। तो इस केस में हमें आप इस वीडियो को पूरे से देखिए शुरू से लेकर, तो आप समझ सकते हैं कौन सा रूल कैसा आपको यूज करना है। और इस तरफ से मिड पॉइंट हमें पूछा जाता है कभी कभी। तो इस केस देखिए, क्वेश्चन देखिए, इन द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश 21th ऑफ द राइट एंड 22 ऑफ द लेफ्ट। क्वेश्चन है इन द अल्फाबेट, आज यूजुअल अल्फाबेट है, उसमें कहा गया द इंग्लिश अल्फाबेट, इन द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश 21st टू द राइट, यानी 21st टू द राइट, राइट से 21st, टोटल 21st क्या होगा? जितना भी हो 21st, सपोज हमारा 21st क्या होगा? 27 माइनस 20, माने 26th लेटर, 27 माइनस 21 तो आ जाएगा कितना? 5th लेटर, यानी 6th लेटर। तो 6th लेटर 1 2 3 4 5 6, यानी F तक आएगा। मैनुअल केस में इन द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश 21st ऑफ द राइट साइड से आपको 21st लेटर एंड 20 टू द लेफ्ट, यानी लेफ्ट हैंड से 22, यानी
लेफ्ट हैंड 22 लेटर कितना होगा, ईजोटी का रूल अपनाना, ईजोटी 5, 10, 15, 20, 20 के बाद 2 STUV यानी भी तक, राइट हैंड लेफ्ट हैंड से भी तक, आपको भी तक है ना, और ये हो गया F तक। तो इस तरह से क्वेश्चन कहा गया इसका मिडिल पोजीशन कौन सा होगा। तो व्हिच लेटर बिटवीन द टू पोजीशन, ये दो पोजीशन के बीच में, ऑन व्हिच लेटर इज द मिडिल पोजीशन एमंग टू, ये दो F और V के बीच में कौन सा बीचवान लेटर है वो आपको निर्णय करना है। तो हमें थोड़ा सा इसमें ट्रिक है मिडिल पॉइंट लाने के लिए। मिडिल पॉइंट लाने के लिए हमें हमेशा पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से ही निर्णय करना होता है। तो लेफ्ट 1 प्लस लेफ्ट 2 बाई 2 ये होता है फॉर्मूला, लेफ्ट 1 प्लस लेफ्ट 2। तो हमारा यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों हुआ है, तो दोनों लेफ्ट नहीं है इसमें, तो हमें दोनों को लेफ्ट ही करना होगा। तो पहला है हमारा क्या है, इंग्लिश 21 टू द राइट हैंड साइड से हमारा क्या है 21 है, तो इसको लेफ्ट करने के लिए क्या होगा आपको 27 माइनस 21 यानी 6th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड से। F 1 2 3 4 5 से F हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, 6 हो जाएगा, राइट हैंड साइड से 21 हो गया। तो हमें इसको 27 से घटा देने से हमें L1 आ गया। L1 लाने के लिए हमें लेफ्ट हैंड से पहला L1 ये है, और नेक्स्ट क्या दिया है 20 टू द लेफ्ट, ये ऑलरेडी है हमारा, L2 हमारा 22 है जो कि लेफ्ट से ऑलरेडी है, दोनों का लेफ्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें 27 में से एक कोई राइट को हटा दीजिए तो लेफ्ट 1 आ जाएगा। तो पुट कीजिए L1 हो गया 6th, L2 हो गया 22 बाई 2 यानी 28 बाई 2 यानी 14 नंबर लेटर, इधर मिडिल लेटर। तो 14 लेटर कौन सा होता है हमारा, M के बाद N आता है 14 यानी N इज द आंसर। तो इसका मिड पॉइंट हो जाए N, ये दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा N। तो ये आंसर आपका है। इस तरफ से आपको मिड पॉइंट निर्णय करने के लिए एक राइट को हम L साइड लेफ्ट से घटा दें 27 माइनस, तो L1 हो जाएगा, L2 ऑलरेडी दे चुका है क्योंकि वो लेफ्ट है, तो L1 प्लस L2 माइनस 2, दिस इज द मिड पॉइंट आंसर।